नीतीश कुमार आने वाला टाइम में खुद मनीष का जो समर्थन देंगे। मनीष कश्यप ही नहीं, अगर बिहार का एक युवक भी चाले ना तो 24 घंटा के अंदर सरकार गिरा सकता है बिहार का। बिहार का जो जनता है ना आम का गुठली बन के रह गया है। उसको पहले इतना साल तक मतलब वर्षों पुरान तक इतिहास में लालू यादव चूसे, अब आ गए हैं क्या बोलते हैं नीतीश कुमार करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब से फिर से गठबंधन आया है, फिर से वही जंगल राज आ गया है, ठीक है, कि हम ब्राह्मण हैं, पासवान जी के बेटा को वोट देने के लिए हम लोग एग्री है, क्योंकि हम लोग को बिहार में जीजा नहीं चाहिए, हम लोग को नेता चाहिए, ठीक है। बिहार में कुछ महीना पहले, अभी से 6-7 महीना पहले बीजेपी का भी गवर्नमेंट था, ठीक है। काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ तो जातिवाद नरसंहार भी तो नहीं हुआ, ये भी तो देखना है ना। अब हम बात करेंगे, बिहार के युवा हैं स्वतंत्र, कि नए संसद भवन को ताबूत कह देना कहाँ तक ठीक लग रहा है आपको? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, मेरा भगवा प्रणाम। देखिए आपको बताते हैं, पहली बात तो ये लोग मूर्ख लोग हैं, ठीक है। जब बागेश्वर बाबा बिहार में आते हैं तो क्या क्या सुअर का बता दिया जाता है, उनको क्या बहुत सारा गाली दिया जाता है। उसके बाद जब संसद भवन बनता है तो उसको ताबूत बता दिया जाता है। इन लोग को ताबूत का मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है। पहला चीज, उनको शर्म नहीं आ रहा है ये बात बोलने में कि जो संसद भवन आने वाला टाइम में, एक तो पहली बात आप लोग के लिए बना नहीं, क्योंकि उसमें वही बैठ सकता है जो मतलब उस पद पे हो, जो संसदीय सदस्यता जिसको मिला हुआ हो। अब उन लोग को सदस्यता ही नहीं है तो उन लोग को तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी का सदस्यता जा चुका है। रहा बात नीतीश कुमार, उनका तो सपना भी नहीं आ पाएंगे, तो ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, जो संसद भवन बन रहा है, तुम ये बोल रहे हो कि संसद भवन में नहीं बैठेंगे। एक टाइम पे कोरोना का वैक्सीन आया तो बोले कि वैक्सीन हम नहीं लेंगे क्योंकि मोदी जी का वैक्सीन है, ठीक है। आज के टाइम पे बूस्टर डोज ले लेके घूम रहे हैं, पहला चीज। उसके बाद दूसरा, जब कोई कानून आता है तो मोदी जी का कानून है, इसी को बॉयकॉट करना है, इसी का विरोध करना है। कोई कानून को हटाते हैं तो मोदी जी कानून हटाए इसलिए क्या बोलते हैं गलत ही होगा, ऐसा ऐसा करके ले लेते हैं। अब संसद का आया है तो संसद भवन मोदी जी बनवा रहे हैं तो हम संसद में बैठेंगे नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है और भारत देश में मोदी जी रहते हैं, भारत भी छोड़ दो। इतना तुमको अगर सबसे दिक्कत है, मोदी जी के हर तुमको एक एक पॉइंट से दिक्कत है, जिस चीज से मोदी जी कोई कानून लाते हैं उसका दिक्कत, वैक्सीन लाए तो मोदी जी का वैक्सीन, तो भाई मोदी जी भारत में भी तो रह रहे हैं ना, तो इसका तुमको भारत से भी दिक्कत है, भारत छोड़ दो ना। ऐसे ही जनसंख्या बहुत बढ़ते जा रहा है, कुछ लोग चल रहा पाकिस्तान। जो ये लोग मुगल के आइडियोलॉजी पे जो चलने वाले हैं, आज के टाइम पे जो संसद भवन इतना हमारा पार्लियामेंट, हमारा प्राइड कहा जा रहा है, जो आज के जन युवक जो इसी को समर्थन दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब कि हम लोग के लिए स्वाभिमान का बात है कि इतना गौरवान्वित बात है कि एक संसद भवन नया बना है जिसमें कि अच्छा से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे ज्यादा सिंगोल का बात हुआ है, उसके बाद आपको उसमें नंदी महाराज का है। ये लोग किलस रहे हैं। नए संसद भवन से आप कह रहे हैं कि लोग किलस रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? खास करके जो राजद और कांग्रेस जैसे जो संगठन है और राजनीतिक पार्टी है, वो किलस क्यों रहा है नए संसद भवन से? उसमें मुख्य कुछ कारण है तो कुछ बताइए। लोग मुख्य मतलब कि आपको अनलिमिटेड कारण है, ठीक है। चलिए हम आपका चैनल छोड़िए, एक आध को मुख्य बताइए। एक आध को आप बोले ना, आपको 3 को बताते हैं, ठीक है। 3 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये कि ये क्या बोलते हैं, ये जो है वीर सावरकर जी के 140वां जयंती के अवसर पे हुआ है, सबसे पहला कारण टॉप लेवल पे। क्योंकि इन लोग मतलब कि कभी राहुल गांधी आके स्टेटमेंट दे देता है, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी उनके जो शराब घोटाले में जो जाते हैं वो लोग बोल देते हैं कि हम क्या बोलते हैं सावरकर नहीं, हम गांधी है। तो इन लोग को सावरकर से चूल मचाओ, जो कि इनको पता नहीं कि सावरकर इन लोग के बाप थे, ठीक है। और सावरकर वही थे जो सबसे पहला स्वतंत्र सेनानी में हम लोग उनको दर्जा भी देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका इतिहास से आज के डेट में जो युवा वंचित है, इतिहास पढ़ने का जरूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला टाइम में सावरकर को जिस तरह से लोग मतलब कि एकदम नकार दिए, जैसे गोडसे को ये लोग गाली देते हैं, सावरकर को ये लोग माफीनामा करके बोल देते हैं। भाई अगर सावरकर माफी मांगे तो क्यों मांगे, ये भी तो देखो ना। पहला कारण ये कि वीर सावरकर की वजह से। दूसरा कारण कि ये जो है हिंदू रीति रिवाज, सनातन के रीति रिवाज से फॉलो करते हुए उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। और नंदी महाराज का स्थापित किया गया, पूरा कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म को देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया, ठीक है। ये दूसरा चीज उन लोग को चाहिए था क्या कि मतलब कि ये जो कार्यक्रम है मुस्लिम के रीति रिवाज से हो, इस्लाम के रीति रिवाज से हो, ताकि मतलब कि उर्दू में उसको स्वागत किया जाए, तब संसद भवन उन लोग के लिए बहुत बेस्ट रहता। ये चीज तो होने वाला नहीं, क्योंकि सनातन से हमारा हिंदुस्तान है। ये 2 कारण हो गया। अब तीसरा कारण, एक और मुख्य कारण बताते हैं। ये लोग भारत के प्रधानमंत्री जो है इसी का उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काटने का काम कर रहे हैं। इस चीज का भी उनको दिक्कत है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इटली की क्वीन करे। राष्ट्रपति एक बहाना है, समझे, क्योंकि वो खुल के बोल तो नहीं सकते थे कि राहुल गांधी करेंगे या राष्ट्रपति करेंगी। वो खुल के बोल दिए, क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, ऐसे करके। रियल उन लोग को चूल मचा है कि इटली की क्वीन को देना चाहिए। इटली क्वीन, पूरा देश का युवक जान रहा है कि इटली क्वीन कौन है, ठीक है। वो हम क्लियर बात बोलेंगे, भारत देश है। भारत देश में ऐसा अगर बना है और सबसे ज्यादा विकास अगर मोदी जी की है, तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो पूरा जन समर्थन उनके साथ में है, ठीक है। हम लोग इसी को स्वागत करते हैं। ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से उन लोगों को चूल मचान। तो यही कहेंगे सनातन के रीति रिवाज से भी होगा, ठीक है। वीर सावरकर जी के जयंती पे ही होगा क्या मतलब हो गया आज, ठीक है। आप लोग देखिए कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। और तीसरा, इटली की क्वीन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्राइड मोदी जी ही की है। अच्छा, एक बात ये बिहार के लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है या फिर कुछ देर से आता है, ये बताइए कि जैसे ही पूरे बिहार में
और लोग तो लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हैं ही, यातायात के साथ साधनों से परेशान हैं ही। अगर आप देख लें कि पूरे दिल्ली के यातायात जो बस हैं उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, कहीं पूरे बिहार में सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, उसके बाद बस कहाँ से आएगा। 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कम से कम हमें लग रहा है नॉन एसी बस की 300 से 400 रुपये किराया है, 400 रुपया। लेकिन फिर भी बिहार में लोग ये सब चीज़ झेलते हुए बार बार एक ही दल को वोट क्यों दे रहा है, ये थोड़ा सा बताइए। अभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, और आम आप आप ये क्या बोलते हैं, गुठली को आप जानते हो कैसे उसको चूस लिया जाता है, ठीक है। बिहार का जो जनता है ना, आम का गुठली बन के रह गया है। उसको पहले इतना साल तक, मतलब बरसों पुरान तक इतिहास में लालू यादव चूसे, अब आ गए हैं क्या बोलते हैं नीतीश कुमार करने के लिए, ठीक है। मतलब हम लोग को आम से ही मतलब कि उसको एकदम चूस चास के हम लोग को रख दिया गया है, और फिर भी वोट दिया जा रहा है क्योंकि जातिवाद की वजह से। लेकिन अब एक टाइम था कि हाँ यादव है यादव को वोट देंगे, कुर्मी है नीतीश कुमार को वोट देंगे, ब्राह्मण है ब्राह्मण को वोट देंगे। अब ऐसा टाइम आया है कि हम ब्राह्मण हैं, पासवान जी के बेटा को वोट देने के लिए हम लोग एग्री है, क्योंकि हम लोग को बिहार में जीजा नहीं चाहिए, हम लोग को नेता चाहिए, ठीक है। और नेता के लिए हम लोग को नेता ही चुनना पड़ेगा। अगर बिहार को अच्छा लेवल पे रिप्रेजेंट करवाना है, अगर बिहार को उच्च लेवल का स्तर दिलवाना है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल लेवल का दर्जा दिलवाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को जीजा नहीं नेता खोजना है, ठीक है। तो ये सब वजह है जिसके कारण हम लोग को हमेशा जो बिहार में इतना खून चूसने के बाद भी हम लोग लालू यादव, हम तो नहीं, मतलब कि जो पूर्वज लोग रहे, लालू यादव कभी नीतीश कुमार, बिहार को बढ़िया नेता कैसे मिलेगा? चुनने का कोई जो है सो ऐसा कुछ तरीका होगा ना कि ये चीज़ देख के हम बढ़िया नेता खोजेंगे, कुछ बताइए। अभी देखिए, अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि गिरिराज सिंह का हम भी विरोध करते थे, लेकिन अभी के टाइम में गिरिराज सिंह का कुछ स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है जो हम लोग योगी मॉडल का मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ये चीज़ साबित कर रहा है कि हाँ योगी मॉडल में हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा कि देखिए, जात पात से अगर हट के हम लोग चुने और जो हिंदू धर्म का बात करें, अभी एक सम्राट चौधरी आया है, बीजेपी से उनका कनेक्शन है, वो कह रहे हैं कि बिहार शरीफ का नाम बिहार श्री था और हम मेरा सरकार बनने के बाद बिहार श्री किया जाएगा। ये सब चीज़ अगर आप पॉइंट देखिएगा ना, जो हिंदू धर्म को लेकर चल रहा है, रमजान के 2 घंटा पहले छुट्टी अगर नहीं देता है बीजेपी और अभी भी उसका विरोध कर रहा है, तो बीजेपी अभी कुछ ना कुछ लेवल पे अभी उस टाइप से अपना क्रेडिबिलिटी बनाया हुआ है, जिस वजह से हम लोग उनको चुनेंगे, ठीक है। क्योंकि बिहार में कुछ महीना पहले, अभी से 6-7 महीना पहले बीजेपी का भी गवर्नमेंट था, ठीक है, काम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ तो जातिवाद नरसंहार भी तो नहीं हुआ, ये भी तो देखना है ना राजपूत मरा, ना यादव मरा, जो भी कुछ हो रहा था डेवलपमेंट ये सब का बात था, तो कितना महीना में कितना वो लोग कर लेता। लेकिन जब से फिर से गठबंधन आया है, फिर से वही जंगल राज आ गया है, ठीक है। जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न आ चुका है, जिसमें कि छपरा में राजपूत नरसंहार, कहीं दलित मर रहा है, कहीं पंडित मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही मनीष कश्यप ने कहा कि अगर यदि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी के तरफ से ना ही सही ऐसे लोकतांत्रिक जगह पे बैठा दो तो मैं बिहार का विकास कर सकता हूं। ये बात बोलते ही उनके ऊपर जो है शिकंजा कस जाता है और वो अरेस्ट हो जाता है, उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो कैसे कोई युवा अगर यदि उठना चाहे बिहार में, कैसे उठ सकता है? मनीष कश्यप जैसे युवाओं को तो जेल में डाल दिया जा रहा है। इसका एक ही कारण है, आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार, अगर मान लीजिए अभी मनीष कश्यप पे लगा है, आने वाला टाइम में अगर आप रेलने का, आप सब सुने होंगे, वो मनीष कश्यप दिया था, ठीक है। अगर आप भ्रष्टाचार इंजीनियर को रेलते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार शिक्षक को रेलते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार सरकार को रेलते हैं, और अगर वो अपराध है, ठीक है, तो आपको अपराधी बना के, आपको देशद्रोही करके, आपको एनएसए के थ्रू जो है आपको डाल दिया जाएगा जेल में। इसका एक ही वजह है जिससे कि हमारा देश सुरक्षित, बिहार सुरक्षित हो सकता है, वो है कि मनीष कश्यप जैसा सन ऑफ बिहार, जो कि सन ऑफ बिहार टाइटल भले लिया लेकिन सन ऑफ इंडिया के लिए काम किया, ठीक है, उस जैसा पत्रकार अगर पैक हो रहा है तो हम लोग को कहीं ना कहीं छुड़ाने का काम करना चाहिए, ठीक है। बिहार में गली गली में इतना हिंदुवादी संगठन है, आपको अनगिनत है, लेकिन एक भी हिंदुवादी संगठन प्रत्येक दिन अगर 5 दिन भी अगर रैली निकालता है मनीष के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं अच्छा इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा है, तो क्लियर बात है, अगर मनीष कश्यप नहीं आया है, सब मनीष कश्यप समर्थन में अगर नहीं आ रहा है जनसैलाब, तो आपको बताया था आने वाला टाइम में, अगर आप अभी तो दिल्ली में खड़े हैं तो आप मुद्दा उठा रहे हैं, आपके ऊपर एनएसए नहीं लग रहा है, अगर आप बिहार में जाके आप सेम क्वेश्चन आप हमसे अभी पूछिएगा तो आप पे एनएसए लगेगा ही। साथ साथ अगर हम आम पब्लिक, 27 तारीख को जो है मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत ही बड़ा जनसैलाब रैली निकाला गया था। क्या लग रहा है उस रैली के बाद बिहार सरकार का मन जो है बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा। देखिए आपको बताते हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाला टाइम में खुद मनीष का जो समर्थन देंगे, क्योंकि वो जो कान में जो जून नहीं रेंग रहा है बिहार सरकार को, वो रेंगवाने का काम करेगा बिहार का जनता, ठीक है, बिहार का युवक। जो मनीष का समर्थन है, वो जो आई सपोर्ट मनीष का सब फेसबुक पे जो कमेंट कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आई सपोर्ट मनीष का सब लिखो भाई फेसबुक पे, ठीक है, लेकिन कम से कम जन सैलाब लेके बिहार में भी खड़ा हो, जब जहाँ जरूरत पड़ता है। आज उसकी आज एक असहाय परिवार, उनकी माँ मनीष कश्यप की माँ, उनका भाई करण कश्यप, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, ये सब अगर आके अगर मुद्दा उठाता है मनीष कश्यप का, तो तुम लोग को भी जाके समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। अगर नहीं खड़ा रहोगे तो आने वाला टाइम में अगर बिहार सरकार अगर तुम्हारे साथ भ्रष्टाचार करता है या कुछ भी करता है, तो तुम्हारा मुद्दा उठाने के लिए कोई ऐसा पत्रकार नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार में जातिवाद पत्रकार मैक्सिमम है और उसको माइक थमाने वाला ही मनीष कश्यप ही है। सीख लिया पत्रकारिता मनीष कश्यप से, और अभी के टाइम में जातिवाद पत्रकारिता चल रहा है, लेकिन मनीष कश्यप को एनएसए लगा दिया गया। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप का जो पहले
ताकत था जेल जाने से पहले, जो फैन फॉलोइंग थी वो जेल जाने के बाद और उनके निकलने तक ऐसे बरकरार रह पाएगा? बिल्कुल, देखिए मनीष कश्यप जितना दिन जेल में रहेंगे उनके लिए बेनिफिट है, पता है कैसे? मनीष कश्यप क्या बोले थे, जेल से आने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ठीक है? 180 दिन में वो सरकार गिराने का बात किए, लेकिन अभी तो वो जेल में क्या बोले थे, जेल से आने के बाद जेल का तो उनका टाइम क्या लग गया, 1 साल का, ठीक है? वो आएंगे, उनके लिए कम दिन रहेगा। मनीष कश्यप तो अभी खुल के बोल रहे हैं, मनीष कश्यप ही नहीं, अगर बिहार का एक युवक भी चाहे ना तो 24 घंटा के अंदर सरकार गिरा सकता है बिहार का। लेकिन वही बात है कि हम लोग को जातिवाद से हटना पड़ेगा। और रहा बात मनीष कश्यप का, तो ये हम तो नहीं कह रहे, या बिहार का जो भी जनता है वो नहीं चाह रहा मनीष कश्यप सीएम बने, क्योंकि ऐसा पथकार का जरूरत है, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है, ठीक है? तो मनीष कश्यप अगर चाहेंगे तो इलेक्शन में आ सकते हैं। एक बार वो इलेक्शन लड़े मनीष कश्यप, जो हारे भी थे, ठीक है? लेकिन अब जो सन ऑफ बिहार रहेगा वो मनीष कश्यप नहीं, वो सन ऑफ बिहार रहेगा। उस सन ऑफ बिहार को पूरा बिहार का जनता समर्थन देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।